बाद क्या हुआ? क्या बालवीर को परम का ठिकाना पता चल गया है? परम की जान खतरे में है, उसे बताना होगा। आखिर मां ने अब तक संदेश क्यों नहीं भेजा? आज परम का अंत होना बहुत जरूरी है। उठा परम, फोन उठा, तेरी जान खतरे में है। शशमाक का कॉल, मतलब काम हो गया। अब तक दादाजी की लाश बालवीर के परिवार को दिख गई होगी। अब क्या जरूरत है फोन उठाने की? उठा ले परम, उठा ले। ये परम फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और कितनी देर लगेगी तिलक? बस कुछ और देर में मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ परम, ये बार बार फोन क्यों कर रहा है? कहीं कोई जरूरी बात तो नहीं? मिसाइल तैयार है बेनम। अब जैसे ही परम बालवीर पर हमला करेगा, ये मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगा और परम हमेशा के लिए खत्म। मैं भी बालवीर को बता देती हूँ। क्या हुआ शशमाक? परम, तुम्हारी जान खतरे में है। बालवीर को तुम्हारा ठिकाना पता लग चुका है, वो बाहर ही है। क्या बालवीर यही है? हाँ मां। बालवीर, मिसाइल तैयार है, तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है, आने दो उसे। वैसे भी ये टक्कर कभी ना कभी तो होनी ही थी, तो आज ही सही। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बालवीर पे हमला बिल्कुल मत करना, वरना वो मिसाइल घूमकर तुम पे ही हमला कर देगी और तुम मारे। परम की जान इतने आसानी से नहीं जाएगी। ऐसा कोई बालवीर और ऐसी कोई मिसाइल बनी ही नहीं है जो परम की जान ले सके। मैं तैयार हूं। परम को मजबूर कर देना कि वो तुम पर हमला करे। ऐसा ही होगा मां। आज हमारी बनाई हुई मिसाइल से परम का अंत निश्चित है। खुल जाओ सिमसिम। सिमसिम? ये सिमसिम क्या है? अली बाबा वाला सिमसिम। अली बाबा कौन है? तुम्हें अली बाबा नहीं पता? अरे हाँ, तुम्हें अली बाबा कैसे पता होगा, तुम तो हिमबाश लोग को। एक्चुअली क्या है ना कि अर्थ पे एक स्टोरी है बहुत फेमस अली बाबा की, जिसमें यार मैं तुम्हें अभी क्यों बता रही हूँ, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तुम ये सोचो कि करना क्या है। आई एम श्योर कोई ना कोई हिमबाशी तरीका, कोई मंत्र, कुछ पावर होगा जो इसे खोल सकता है। ये तुम्हें ही फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन कैसे काशवी? मंत्र के बारे में इस मैप में कुछ भी नहीं लिखा है। तो क्या मंत्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, मैं गिव अप नहीं करने वाली। तुम मुझे मैप दो। विवाल! काशवी? विवाल, ये देखो, इसमें कुछ लिखा है।
इसमें तो कुछ नहीं लिखा काशवी। कहाँ गया? ओह, मैं अब समझी। जब इस पर लाइट पड़ी तो हल्का हल्का सा कुछ लिखा हुआ था। तो हो सकता है कि हमें इस पे तेज लाइट डालनी हो, इसमें देखने के लिए कि क्या लिखा है। पक्का यकीन है तुम्हें कि वो मंत्री था? मुझे नहीं पता, पर लेट्स ट्राई। परम, कहाँ छुप कर बैठे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। स्वागत है बालवीर, स्वागत है। धरती लोक की परंपरा है ना, अतिथि देवो भव। स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये जगह तुमने खरीदी है, यहाँ के मालिक हो तुम। धरती लोक के सुपर हीरो, बच्चों के दोस्त और इतने बदतमीज। मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। ये तो सामने वाले की नियत पर निर्भर करता है। जितनी बुरी नियत उतना बदतमीज बालवीर। लेकिन पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दिमागी तौर पर बीमार हो। तुमने दूसरों से उनकी शक्तियां तो छीन ली, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया, और इसलिए इन शक्तियों के तुम लायक नहीं। मैं इन शक्तियों के कितने लायक हूँ ये तो तुम जाकर उन बालवीरों से पूछो जिनको मारकर अब मैं तुम्हें मारने आया हूं। तुम्हें पता है, हमारे धरती लोक पर एक कहावत है, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। ये मैं तुम्हें नहीं कह रहा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी शक्तियों का घमंड है तो करो वार मुझ पे। हिम्मत है तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। लड़ने के लिए उकसा रहा है मुझे लेकिन ऐसा होगा नहीं। ना मैं काटता हूं ना मैं भौंकता हूं, मैं अंदर से तोड़ देता हूं बालवीर। याद है कैसे उत्तान की लाश को देखकर तुम टूट गए थे? और दादाजी की लाश, उनकी लाश देखकर तो तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया था। भूल गए? और अब ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट नहीं कर देता। दादाजी की तो फिर भी लाश मिली थी तुम्हें, ईवा और गार्गी की तो लाश भी नहीं मिलेगी, सिर्फ चिथड़े मिलेंगे। और क्या नाम है उसका, नव्या, उसकी तो सिर्फ तुम्हें राख मिलेगी। राख। परम! मुझे क्रोधित करने चला था और खुद आग बबूला हो गया। मजा तो अब आएगा। तूफान सिंह। तूफान सिंह? कौन तूफान सिंह? माफ कीजिएगा अंकल जी। माफ कर दिया बेटी, माफ कर दिया। हटो। अरे दरअसल तेरा दादा और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। चाची, चाची, चाची। हाँ, क्या हुआ? दादू के कोई दोस्त आए हैं।
अच्छा नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा जी तो नहीं है? कैसा होगा, मर जो चुका है ना ऊपर। मैं उनसे मिलने नहीं, सिर्फ अपनी छड़ी लेने आया था, चड्डी लेने आया था। क्या है ना, चलने में बड़ी दिक्कत होती है ना। अरे ये बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या समझे आप? तबा छड़ी लेने आया हूँ। कल गलती से तेरे दादा ना उठा लाए थे मेरी। वैसे क्या है ना, चलने में बड़ी दिक्कत होती है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने, छड़ी के बिना तो चलने में बहुत मुश्किल होती है। छड़ी नहीं, घड़ी घड़ी। छड़ी के बिना नहीं, घड़ी के बिना दिक्कत होती है। क्या है ना, इंसान घड़ी को बांध सकता है लेकिन वक्त को नहीं। वैसे एक बात बताओ तुम्हें बेटा, तुम्हारे दादा के पास भी हूबहू ऐसी है। ऐसी घड़ी मैंने तो कभी नहीं देखी। घड़ी नहीं, छड़ी। अरे भाई, छड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे दादा ने और मैंने साथ में खरीदी थी। हाँ, एक पर एक मुफ्त मिली थी, दोनों का रंग भी एक जैसा था, इसलिए तो गलती से मेरी उठा लाए। वैसे है बड़ी महंगी। एक के ऊपर एक मुफ्त मिली थी, तब भी इतनी महंगी छड़ी? अरे छड़ी नहीं, घड़ी। घड़ी महंगी है। छड़ी तो पानी के भाव में पड़ी, घड़ी महंगी है, 50,000 की है, और मेरे दादाजी की आखिरी निशानी भी है। इतनी पुरानी है ये घड़ी? घड़ी नहीं, छड़ी। छड़ी पुरानी है और मेरे दादाजी की आखिरी निशानी भी वही लेने आया हूँ मैं। अभी बताना कि एक पर एक मुफ्त मिली है, दोनों का रंग भी एक जैसा है। सॉरी। क्या अभी परेशान कर देते हैं मुझे? अब छड़ी ढूंढने के बहाने लाश ढूंढ लूंगा और फिर लाश सबको दिखने लगेगी। क्या लेने आए हैं ये? चाची छड़ी। अरे नहीं, छड़ी तो कह रहे ना पानी के भाव में थी, घड़ी लेने आए होंगे ना, छड़ी तो क्या करेंगे? तुम दोनों परेशान मत हो। छड़ी मैं खुद ढूंढूंगा। हाँ। अरे नहीं, दादाजी है ना, वो लाएंगे। दादू है? दादू कैसे आएंगे दादू? क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, और आपकी छड़ी भी दे सकते हैं। अरे कैसे आ सकते हैं दादू तुम्हारे? हाँ, वो तो मार्केट गए होंगे ना। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे लगा कि पापा जी मार्केट गए, लेकिन वो घर पे ही हैं। ये वाह। दादू दादू। अरे मरा हुआ वापस कैसे आएगा? लगता है ये लोग दादा की लाश देखे बिना ही पगला गए। कुछ कह रहे हैं अंकल जी? नहीं, कुछ नहीं। पापा जी। अरे कहाँ है दादू? दादा तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया? मेरी बात मान बालवीर, अपने परिवार की एक फोटो खिंचवा ले, क्योंकि मरने के बाद माला लटकाने तो काम आएगी। मेरे जीते जी तू मेरे परिवार को छू भी नहीं पाएगा। तेरे रहते ही सब कुछ होगा बालवीर। मैं तेरे परिवार को जलाकर ही तुझे मारूंगा। ये परम का वादा है। क्या हुआ बालवीर? तुम्हारा तो एक भी वार मुझे छू नहीं पाया।
ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो शांत रहना चाहिए। मुझे परम को मजबूर करना है कि वो मुझ पर हमला करे, लेकिन आखिर मेरे हमला करने के बाद भी परम पलटवार क्यों नहीं कर रहा? इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक तो मिसाइल को अटैक कर देना चाहिए था। इसकी एक ही वजह हो सकती है बेनाम, अब तक परम ने बालवीर पर हमला ही नहीं किया। लेकिन क्यों? ये देखो, ये देखो। ये कौन सी भाषा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हिमभाषी भाषा है काशवी, इसे मैं पढ़ सकता हूँ। शायद यही वो मंत्र होगा जिससे दरवाजा खुलेगा। वोकेशम टिकुशम घनीशम यवर्स्तुते। मैं जानता था काशवी, तुम्हारे बिना मैं ये कर ही नहीं पाता। और तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाती। हमें साथ में मिलकर ये करना। थप्पड़ क्यों मार रहे हो तुम? अरे थप्पड़ क्यों मारूंगी तुम्हें? मैं तो तुम्हें हाई फाइव दे रही थी। दोस्त एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं, थप्पड़ थोड़ी मारते हैं। ओके, इसका मतलब हम दोनों दोस्त हैं। हाँ, एक तरह से हम दोस्त ही तो हैं। अच्छा चलो अब जल्दी चलो। आखिर कहाँ गई होगी? आप कौन? अरे बाबा जी, आपने पहचाना नहीं? आपके दोस्त है ना। मेरा दोस्त? मतलब दादाजी का दोस्त होगा? है ना दादाजी? हाँ, दोस्त। नहीं 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 नहीं, भूला नहीं था मैं। याद नहीं आ रहा था मुझे। दोस्त, अरे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। और नाम क्या है तेरा? तूफान सिंह। ओए तूफान सिंह, ओए मेरे दोस्त। ओए कहाँ था यार? अरे दादू, आप गलती से इनकी छड़ी घर ले आए थे, वो लेने आए हैं। हाँ छड़ी। अरे छड़ी भी आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है? छड़ी ऊपर रखी हुई, मैं अभी लेके आऊंगा छड़ी। अरे कहाँ है? अरे कहाँ है? कहाँ पूछा? बहुत 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 जोर की लगी है। क्या? आ जाओ। वो उधर, उस तरफ। उधर। हाँ, उधर जाइए। हाँ। क्या हुआ? रुक क्यों गए? थक गए? लगता है अपने परिवार के आने वाली मौत का अभी से मातम मना रहे हो। तुम्हें पता है, हमारे यहाँ एक और कहावत है, सुनना चाहोगे? सुनाओ। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तुम चाहे जितना भी भौंक लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे मुझे जितना भी उकसा लो, मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। परम कुत्ता नहीं, शेर है। शेर हो तो गिदड़ की तरह दुम दबाकर मुझसे भागते क्यों? जबान को लगाम दो बालवीर। भूलना मत कि एक घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। शेर तो तुम हो, लेकिन सर्कस वाला, जिसका रिंग मास्टर मैं हूं। बस बहुत हुआ बालवीर। अब अगर मुझे गुस्सा आ गया तो क्या करोगे? किसी और को भेजेगा ना मुझ पर वार करने के लिए,
जैसे तूने मेरे दादाजी को भेजा था। डरपोक हो तुम में हिम्मत ही नहीं कि मुझसे आंख से आंख मिलाकर लड़ सको। और वैसे भी उन बालवीरों को तुमने पीठ पर वार करके ही मारा होगा। आखिर तुम कायर जो ठहरे। हिम्मत कहाँ है तुम में परम? डरपोक है तू, डरपोक है तू परम। कायर हो तुम, कायर हो तुम, कायर। बालवीर, आखिरकार परम ने मुझ पर हमला कर दिया। अब मिसाइल एक्टिव हो जाएगी और परम का किस्सा खत्म। मिसाइल अब तक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है? ये इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक तो मिसाइल लॉन्च हो जानी चाहिए थी। ये ना मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बालवीर, बाहर निकल। कहाँ छुपा है? बालवीर, कहाँ हो? बाहर निकलो। तुम भूल गए क्या? इस जगह का मालिक मैं हूं। कहाँ छुपे हो बालवीर? बाहर आओ। देखो, मैं कायर नहीं हूं। बाहर आओ। मिसाइल ने अब तक हमला क्यों नहीं किया?